जो भी नवजात शिशु कल सोमवार से बुधवार तक जन्म लेंगे, उन सभी शिशुओं की 27वां पूजा करानी होगी। आइए इस क्रम में इस विषय पे संपूर्ण बात करते हैं। नमस्कार, मैं कर्ण सांडिल्य 16 संस्कार शीतला धाम मऊ जनपद से कल अर्थात 5 जनवरी सन 2026 को दोपहर उपरांत संध्या 5:20 से जो भी नवजात शिशु 7 जनवरी दिन बुधवार को संध्या 3:40 तक जन्म लेंगे, उन सभी नवजात शिशुओं की 27वां पूजा करानी होगी। हम अभी जानेंगे कि ये पूजा 27 दिन बाद कौन से दिनांक को होगी, पर पहले ये जान जाए किस नक्षत्र में ये नवजात शिशु जन्म ले रहे हैं, उनका राशि का नाम क्या होगा। तो जो नवजात शिशु कल सोमवार को 5 जनवरी को संध्या 4:20 से परसों मंगलवार 6 जनवरी को संध्या 3:46 तक जन्म लेंगे, वो सभी शिशु श्लेषा नक्षत्र में जन्म होगा। श्लेषा नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनकी जो राशि का नाम होगा वो डी, डू, डे और डो अक्षर से राशि का नाम होगा। और इनका जो पूजा होगा 27वां का, वह सोमवार 2 फरवरी को होगा। अब जो नवजात शिशु 6 जनवरी दिन मंगलवार को 3:46 से बुधवार 7 जनवरी को 3:40 तक जन्म लेंगे, वह मगा नक्षत्र में उनका जन्म होगा और उनका राशि का नाम मा, मी, मु और मे अक्षर से होगा। और इन नवजात शिशुओं का गंडमूल शांति का पूजा मंगलवार 3 फरवरी के दिन होगा। अब गंडमूल नक्षत्र में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र में जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, तो पिता उन संतानों का मुख नहीं देखते हैं। 27 दिन तक घर में सूतक लगा रहता है। घर में अपने देवी देवता की पूजा नहीं होती है, केवल प्राण प्रतिष्ठित देवता, जैसे कि आपने लड्डू गोपाल जी रखा है तो उनकी सामान्य रूप से पूजा होगी, या ठाकुर जी शालिग्राम जी रखे हैं या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं तो सामान्य रूप से उनको भोग और जल अर्पित होगा। ठाकुर जी विष्णु रूप की जितनी भी पूजा होगी सब में तुलसी का पत्र भी पड़ता है, जैसे वैसे ही पड़ेगा, परंतु पूजा में घंट, दीप, धूप और शंख जो बजाया जाता है, जो धूप अर्पित किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं होगा 27 दिनों तक। 27 दिन तक पिता छोर कर्म नहीं करेंगे, अर्थात दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटेंगे और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 27 दिन बाद जब जो तिथि बताई गई है, उस तिथि पे यह जो है वो छायादान करेंगे, अर्थात ब्राह्मणों द्वारा नक्षत्र पूजा होगा। तदुपरांत पिता तेल में मुख संतान का देखेंगे और वो तेल दान हो जाएगा। तदुपरांत सत्यनारायण जी की कथा होगी। कथा उपरांत चनामृत और भोग प्रसाद का पान करेंगे। तदुपरांत ही घर का सूतक समाप्त होगा। तदुपरांत सामान्यतः पूजा पाठ दिनचर्या के कार्य आरंभ होंगे। तो इसी प्रकार यह जो है गंडमूल नक्षत्र का संपूर्ण कार्यक्रम विधिवत होगा। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। और भी कोई
सेवा चाहिए या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। वीडियो पूर्णतः समझ में आया हो तो जय शीतला माता की लिख के कमेंट कीजिएगा। साथ ही ये जो मैंने समय मुहूर्त बताया है, ये मऊ जनपद के शीतला माता धाम को केंद्र मान के यह गणना बताई गई है। तो आप अपने शहर का, अपने जनपद का अगर अपना समय मुहूर्त जानना चाहते हैं तो किस शहर से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो लिखिए, साथ में जनपद का नाम, राज्य का नाम, और दूसरे देश से देख रहे हैं तो उस देश का नाम भी लिख के डालिए, जिससे हम आपका ये जो समय मुहूर्त है वो आपके जनपद में कितना अंतर होता है यह बता देंगे, जिससे आप सदैव हुई अपने शहर का समय मुहूर्त अंतर निकाल के सटीक समय मुहूर्त जानते रह सकेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो जय शीतला माता की लिख के कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।